वरुण देवता। राजा इंद्र और वरुण देवता दोनों की तकरार हो जाती है और तकरार होने पर राजा इंद्र ने बारिश बंद कर दी और बारिश बंद हो गई। तो बारिश से सजनों एक बहुत अच्छा काम होता है कि स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, स्वाति नक्षत्र की बारिश से समुद्र के अंदर मोती बनते हैं। बारिश बंद हो गई, मोती बनने बंद हो गए। मान सरोवर के अंदर जो हंस रहा करते, वो हंस धीरे धीरे मोती कम होते गए, भूख मरते गए, मोती कम होते गए, भूख बढ़ती गई और एक समय वो आ गया कि मान सरोवर में मोती बिल्कुल खत्म हो गए। अब हंस, क्योंकि हंस तो मोती खाते हैं, वो हंस तड़पते हुए भूख से व्याकुल होकर के मान सरोवर के पास में जाते हैं और मान सरोवर से कहते हैं कि महाराज हम भूखे हैं, भूख से मरने वाले हैं, प्राण निकलने वाले हैं, हमें मोती दीजिए। एक तो राजा इंद्र ने बारिश बंद कर दी, दूसरी वरुण देवता के साथ में तकरार हो गई और तीसरा मोती बनने बंद हो गए और फिर हंसों ने मोती मांग लिए। मानसरोवर क्रोधित हो जाता है और क्रोध में भर करके उन हंसों को 12 साल के लिए देशोटा दे देता है कि 12 साल के लिए आप मेरे यहां से चले जाओ, 12 साल के बाद वापस आ जाना, मैं आपको भरपेट मोती दे दूं। अब सजनों वो हंस मोतियों की तलाश में उस मानसरोवर से उड़ारी लेते हैं और भटकते भटकते, चलते चलते, उड़ते उड़ते हर राजा के पास में जाते हैं, हर रजवाड़े में जाते हैं, राजाओं से विनती करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा राजा नहीं जो उन हंसों को भरपेट मोती खिला दे। आखिर उन हंसों ने जिक्र सुना कि भारत देश के अंदर उज्जैन शहर का रहने वाला राजा है जिसका नाम है वीर विक्रमाजीत, और वो राजा वीर विक्रमाजीत पर दुख भंजनहार है। इंसानों के नहीं बल्कि पशु और पक्षियों के दुख भी दूर करता है। दूसरों का दुख देख लेता है तो उसे चैन नहीं पड़ता, अन्न जल नहीं बहाता, और जब तक उनका दुख दूर नहीं हो जाता उसे चैन नहीं होता। उस राजा वीर विक्रमाजीत के पास में चले जाओ, हो सकता है तुम्हारी मोतियों की पूर्ति कर दे। जो राजा का जिक्र सुना वो हंस मन ही मन हर्षा गए, फरी 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 लई मुडारी, चल उज्जैन शहर में आ गए। उज्जैन शहर के अंदर आ जाते हैं और आकर के राजा वीर विक्रमाजीत के जनाने बाग में पहुंच जाते हैं। बाग की रखवाली करने वाला, बाग की सार संभाल करने वाला जो माली था, उस माली ने हंसों को देखा और इतने हंस जब एक साथ अपने बाग में देखे, माली घबरा जाता है। माली कहता भाई अब कौन है, कहां से आए हैं, इस बाग के अंदर क्यों रह गए आप? हंस उस माली से कहते हैं कि आप इस बाग के रक्षक हैं, हमें आपके राजा वीर विक्रमाजीत से मिलना है। सजनों वो माली उन हंसों से कहता है कि आप कुछ देर रुकिए, मैं यही राजा को बुला करके लाता हूं। राजा वीर विक्रमाजीत उस माली की बात सुनकर के बाग में जाता है और बाग में हंसों को देखता है। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगे हंसों आप तो समुद्र के रहने वाले जीव हो, आज मेरे इस राज्य में, आज मेरे इस शहर में कैसे आना हुआ, मेरे लायक क्या सेवा है? हंस कहने लगे राजा वीर विक्रमाजीत आपका बड़ा नाम सुना है, आपकी चारों तरफ जय जयकार होती है, हमने सुना है आप पर दुख भंजनहार हैं, दूसरों के दुख में पड़ करके उन्हें सुख देते हैं। राजा हम मानसरोवर के रहने वाले हंस हैं, मानसरोवर के अंदर मोती बनने बंद हो गए हैं और मानसरोवर ने हमें 12 साल का दिसोटा दे दिया है और हम भूख से तड़प रहे हैं, काफी दिन हो गए हमें मोती खाए, हमें मोती दीजिए, हम ये दिसोटा आपके पास रह करके काटना चाहते हैं। राजा वीर विक्रमाजीत कहने लगा कि भैया आप कितने हंस हो? कहने लगे जी हम तो 50 जोड़े हैं। 50 जोड़े का मतलब 100 हंस। एक हंस एक दिन में कितने मोती खाता है? बोला जी 50 ग्राम। कितने दिन रुकोगे? 12 साल। राजा वीर विक्रमाजीत मन में सोची तेरी पैर तो कौन पड़े, क्या तेरा माइज ना काट देगा। राजा कहने लगा कि देखो इतने मोती तो मैं आपको नहीं दे सकता, एक दिन 2 दिन मेरे खजाने में जितने मोती मैं आपको दे दूंगा, भरपेट खिला दूंगा, लेकिन 12 साल रोकना मेरे बस की बात नहीं। हंस कहने लगे महाराज हम तो आपका नाम सुन करके आए हैं, आप हमें रोकते हैं या ना रोकते हैं वो तो आपकी मर्जी है, बाकी एक बार हमारी दुख भरी कहानी सुन लीजिए। सजनों राजा वीर विक्रमाजीत उन हंसों के बीच में बैठ जाता है
और वो हंस बड़े प्रेम से, बड़े दुखी होकर के आपकी बीती हुई कहानी बताते हैं और उस राजा वीर विक्रमादित्य से विनती करते हैं कि महाराज हमें हमारा दिसोटा काटने के लिए आपके पास में रोकिए। वो हंस राजा वीर विक्रमादित्य से विनती करते हैं, सुनिए। हेलो, देखिए महाराज, वाह महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं। आयुष्मान। और महाराज हम बहुत दुखी हैं क्योंकि इंद्र देवता बरसात बंद कर दी है। अच्छा। और समुद्र में मोती बनने भी बंद हो गए हैं। फिर तो समुद्र ने हमें 12 साल का दिसुटा दिया है और हम आपका यश सुनते हुए यहाँ पर आए हैं। अच्छा। कि आप पर दुख भंजनहार हैं। और महाराज हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें अपने पास में रखिए। देखिए मेरे पास में इतने मोती तो नहीं है जो मैं आपको 12 साल रोक सकूं, लेकिन जितने मेरे खजाने में मोती हैं 5-10 दिन, महीना 20 दिन, अच्छा, उतने दिन आप खाइए और रहिए, लेकिन 12 साल में आपको नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है महाराज, रोको या ना रोको वो तो आपकी मर्जी है। धर्म पुण्य करने से खजाना कभी खाली नहीं होता है। हाँ कहते कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटता नीर जी। और दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। अच्छा। दान देने से कभी धन कम नहीं होता है। हम आपकी शरण में हैं। और महाराज हम कोई मामूली हंस नहीं है। हाँ। कौन से हंस हैं आप? हम परमहंस हैं। परमहंस? जी हाँ। परमहंस का मतलब? परमहंस का मतलब है कि हम छिदे हुए मोती नहीं खाते हैं। पराई आत्मा को जानने वाले का मतलब परमहंस होता है। जी हाँ। अच्छा, मोती कौन से खाते हो आप? अनविद मोती। अनविद मोती, जिसमें छेद ना हो। अच्छा जी हाँ। भाई शर्त भी ठाडी। सुनिए हमारी बात, बताइए। हाँ जी। वो तेरे शहर में ठहरा ले छतरी, ओ शहर में ठहरा ले छतरी, वो तू नाटिए मत ना, और दुख दर्दा की पूछ लिए, वो चाहे डाटिए मत ना। ओ शहर में ठहरा ले छतरी, तू डाटिए मत ना। ये दुख दर्दा की पूछ लिए, चाहे डाटिए मत ना। ओ शहर में ठहरा ले छतरी, डाटिए मत ना। दुख दर्दा की पूछ लिए, चाहे डाटिए मत ना। ओ शहर में ठहरा ले छतरी। और महाराज हमारी स्थिति कैसी है? कैसी है? ये वो जैसे नल राजा का राज गया था चौपड़ जुए में, तेरे बेराना के लिख राखी इस भाग मुए में। मेरा नाम के लिख रखी इस भाग मुए में, पूर्ण भगत बड़ा कुएं में। अच्छा। वो पूर्ण भगत बड़ा कुएं में तू आटिए मत ना। मेरे दुख दर्दा की पूछ लिए, चाहे डाटिए मत ना। शहर में ठहरा ले छतरी,
हमारे साथ में क्या हुआ है, क्या हुआ? सुनिए नंबर 2 की बात। तेरा नाम के लिख रखा इस किस्मत फुटी में, और मीठा मीठा बोली बोली जी ले लिया मुट्ठी में, मीठा मीठा बोली बोली जी ले लिया मुट्ठी में, और हीरा तेरी अंगूठी में, अच्छा हीरा तेरी अंगूठी में, तो चाटिए मत ना, तेरे दुख दर्द की पूछ लिए, बताइए अपना शहर में ठहरा रे छतरी, काटिए मत ना, और पूरी प्रजा में आपकी बड़ी चर्चा है, आपके बड़े प्रशंसा है, और वो प्रशंसा सुनकर ही, आपकी बढ़ाई सुनकर के हम आए हैं। अच्छा क्या बता दिया कि उसने मारे हृदय ने खाके, और तेरा नाम पूछ के आए सा तेरे चरणों में लगे, हो तेरा नाम पूछ के आए सा तेरे चरणों में लगे, हो तेरी शरण में हंस आगे, अच्छा। राजा तेरी शरण में हंस आगे, और काटिए मत ना, मेरे दुख दर्द की पूछ लिए, काटिए मत ना, शहर में ठहरा रे छतरी, काटिए मत ना, रोज लिए चाहे काटिए मत ना, और महाराज हाँ। हमेशा एक समान दिन नहीं रहते हैं किसी के, बिल्कुल हमारे भी कभी अच्छे दिन आएंगे, उस मान सरोवर में हमें मोती मिलेंगे, और जब तक के लिए आपकी शरण में है। और महाराज हम भी भगवान के भगत हैं। अच्छा जी हाँ, यज्ञ हर की भक्ति करा करे तो बखता सुबह शाम, और कदे न कदे हमारी होगी सुनाई, और सिद्ध हो सारे काम, अरे कद न कदे मरी होगी सुनाई, वो सिद्ध हो सारे काम, कह मांगे राम ज्ञान नुगराने, जय हो। कह मांगे राम ज्ञान नुगराने, बाबा जी तू हंसू को अपने बाग के अंदर तड़ाई में ठहरा देता है, और खजांची को हुक्म दे देता है कि इन हंसों को जिस भी समय मोतियों की आवश्यकता हो उसे दे देना। वहां रहना सहना शुरू कर देते हैं। रहते जब टाइम लगता राजा वीर विक्रमादित्य उनके पास में जाता, कभी कोई हंस उड़ करके राजा के कचेड़ी में चला जाता। दिन दुना और रात चुगना हंसों का और राजा वीर विक्रमादित्य का प्रेम बढ़ने लग गया, और ऐसा प्रेम हो गया कि जैसे बाप और बेटे का होता है, माँ और बेटी का होता है, बहुत प्रेम हो गया। और पता नहीं चला कि कब वो 11 साल और 11 महीने का वक्त निकल गया। 11 साल 11 महीने का वक्त हो गया। लेकिन सजनों, अभी पंडित जी बता रहे थे
बाबा राजूदास जी बता रहे थे कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटता नीर। जिस दिन हंस आए थे उस दिन भी राजा के खजाने में उतने ही मोती थे, और 11 साल 11 महीने के बाद भी राजा के खजाने में उतने ही मोती थे। क्यों? कि धर्म करने से दान कभी घटता नहीं, धन कभी घटता नहीं। और यदि बाबा जी काट दे रहे सजनों, अब 11 साल 11 महीने हो गए तो हंस आपस में चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं कि भाई इस राजा ने हमें दुख के अंदर रोक लिया, हमारा दिसोटा कटवा दिया, 11 साल 11 महीने हो गए, अब हमें यहां से चलना चाहिए। चलना चाहिए, बेशर्माई की भी हद हो। हानु का अग्रनाट पसार दे, उनके काट्या थोड़ी करें। सजनों, वो हंस राजा वीर विक्रमाजीत से विनती करते हैं कि महाराज आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा दिसोटा कटवा दिया। 11 साल और 11 महीने बीत गए और अब हमारे दिसोटे का सिर्फ 1 महीना बचा है। आज हम यहां से उडारी लेंगे तो उड़ते 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 1 महीने के बाद हम हमारे मानसरोवर में पहुंच जाएंगे। राजा ने सुना कि हंस मेरे यहां से जा रहे हैं। सजनों, राजा व्याकुल हो गया, रोने लगा राजा और हाथ जोड़ के कहने लगा, हंसो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों? कि 12 साल से आपका और मेरा बहुत गहरा प्रेम हो गया और अब आपके बगैर मैं जी नहीं सकूंगा। आप चले जाओगे तो मैं तड़प तड़प करके मर जाऊंगा। हंस कहने लगे, राजा आपको छोड़ने के लिए दिल तो हमारा भी नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। यदि हम अब मानसरोवर में नहीं गए तो वो मानसरोवर हमें 12 साल का ही देसोटा और दे देगा। जब राजा वीर विक्रमादित्य ने सोचा कि हंसो यदि ऐसी बात, ऐसी मजबूरी है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जा सकते। सजनों, वो हंस सारे के सारे उस राजा वीर विक्रमादित्य की बड़ाई करते हैं, उसको अपनी आत्मा से शुभ आशीर्वाद देते हैं और चलते समय वो हंस राजा वीर विक्रमादित्य को कहते हैं, राजा जैसा हमारा मानसरोवर है उतना बड़ा दिल आपका है। जितना बड़ा मानसरोवर है उतना बड़ा तो दिल है आपका। क्या कहें आपके बारे में, हमारे पास में शब्द भी नहीं है। वो हंस उस राजा वीर विक्रमादित्य से कहते हैं चलते समय, कहने लगे, हंस नु बोल वीर विक्रमा, अरे तू भी मारे मानसरोवर कैसा और अनधन के भंडार भरो, तेरा बोझ उड़ाई 12 साल। वीर विक्रमा तू भी मारे और मानसरोवर कैसा, तेरे अनधन के भंडार भरो, तेरा बोझ उड़ाई 12 साल। वीर विक्रमा तू भी मारे मानसरोवर कैसा,
मुझे वो वक्त याद है, वो टाइम याद है कि जब हम भूख के मारे तड़प रहे थे, हर राजा के पास में गए थे, हमें किसी ने नहीं रोका था। और देश देश में फिर आए, मन सब डटते नाट दिए। और देश देश में फिर आए, मन सब डटते नाट दिया। तेरा के दुख दूर करनिया रे, मारा दर दर काट दिया। तेरा के दुख दूर करनिए, तने मारा दरिद्र काट दिया। और पाप पुण्य नरजे में धर के तन न्यारा न्यारा छाट दिया। और दोनों वक्ता पूजन चौके तने मारा भी दुख बांट लिया। तेरा दोनों वक्ता वो पूजन जोगे, तने मारा भी दुख बांट लिया। जैसा सुना वैसा ही पाया। तने जैसा सुना ऐसा ही पाया। और वो है रंग ढंग, वो है चाल। और अनधन के भंडार भरो, तेरे बोझ उड़ाई 12 साल। वीर विक्रमा तू भी बोझ उड़ाई 12 साल। जिए तो जिए कैसे, बिन आपके जिए तो जिए कैसे, बिन आपके। और लगता नहीं वो बिन आपके, जिए तो जिए और कहने लगे राजा, और मेरी आत्मा दुआ करेगी, गुण बातें का आशीष तने। रहती दुनिया तक गाऊंगा, निराकार जगदीश तने। और रहती दुनिया तक गाऊंगा, निराकार जगदीश तने। और यारी का बड़ा परण निभाया, और धुर की वर्दी फीस तने। हम इंद्रपुरी तक कहते जाएंगे, राजा विश्वास तने। हम इंद्रपुरी तक वो कहते जागे, राजा विश्वास तने। कृष्ण की जो करे बढ़ाई, तेरी कृष्ण की जो करे बढ़ाई। धन धन रे रंग के लाल, धन के भंडार भरो, तेरे बोझ उड़ाई 12 साल। वीर विक्रमा तू भी भरे, मान सरोवर के साल। धन के भंडार भरो, तेरे बोझ उड़ाई 12 साल। इतनी बात कह करके वो हंस उड़ारी लेते हैं। और उड़ारी लेते समय देखे राम राम और करी नमस्ते, जय कृष्ण श्री राधे श्याम। पूरब का लिया पूछ रास्ता, स्वर्गपुरी का करना धाम। और सूरज का लिया वो पूछ रास्ता, इंद्रपुरी का करना धाम। फर 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 लई उडारी, और ना आया रास्ते में गाम। जड़े गाने हो रे, और पत्थर नचे, जड़ में बैठे मंगे राम। जले गाने हो रे, और पातर नाचे, जल में बैठे मांगे राम। ओ 20 का नाम सुना,
जब विश्वा विष का नाम सुना और कर्ज पड़े इंद्र भोपाल और अन्न धन के भंडार भरो तेरे मौजूदाई बरसा। हंस बड़े प्यार से कहने लगे राजा मेरी आत्मा दुआ करेगी मेरा कुणबा देगा आशीष तने रहती दुनिया तक गाऊंगा निराकार जगदीश तने यारी का बड़ा पर्ण निभाया दुर की वर्दी फीस तने और इंद्रपुरी तक कहते जावेंगे राजा विश्वा हे राजा तेरी कृष्ण की तरिया करेंगे बड़ाई धन धन रेगन द्रव के साल राम राम और करी नमस्ते जय कृष्ण श्री राधे श्याम पूर्व कालिया पूछ रास्ता स्वर्गपुरी का करनाद हम फर 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 लई उडारी ना आया रास्ते में गाम जड़े गाने हो रे पत्र ना चोर जड़ में बैठे मागेरा। विश्वा भी इसका नाम सुना जब गरज पड़े इंद्र भोपाल। सजनों वो हंस उड़ते उड़ते इंद्रपुरी में पहुंचते हैं और इंद्रपुरी में जाकर के राजा इंद्र के सामने और उस वीर विक्रमाजीत की बड़ाई करते हैं कि राजा इंद्र का जैसा ठाट बाट है वैसा ही ठाट बाट पृथ्वी के ऊपर उज्जैन शहर के राजा वीर विक्रमाजीत का है और वो राजा विश्वाबीस है। सजनों राजा इंद्र ने जब अपने सामने वीर विक्रमाजीत की बड़ाई सुनी तो इंद्र क्रोधित हो गया, क्रोध में भर गया। और ये इंद्र है ये हमेशा कूटनीति का है। हमारे प्रमाण बता रहे हैं, बताते लिखते हैं कि 14 इंद्र होते हैं और ये जो फिलहाल इंद्र है ये 7वां इंद्र है और इस इंद्र का नाम है पुरेंद्र। इससे आगे जो इंद्र बैठेगा वो राजा बलि होगा। ये इंद्र जो है हमेशा कूटनीति रखता है, दूसरे की बड़ाई सुन करके खुश नहीं है, दूसरे की तपस्या दूसरे की भक्ति देख करके खुश नहीं है। क्यों? बड़े बड़े प्रमाण हैं। ऋषि दुर्वासा का तप भंग किसने करवाया? इंद्र ने। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? इंद्र ने। राजा हरिश्चंद्र का राज किसने छीना? इंद्र ने। राजा बलि को स्वर्ग के बजाय पताल में किसने भेजा? इंद्र ने। ये खोटे काम सारे इंद्र करता है, इंद्र ने। क्यों? कि वो दूसरे की बड़ाई सुन करके खुश नहीं है। राजा वीर विक्रमाजीत की बड़ाई होने लगी, राजा इंद्र बड़ा क्रोधित होता है, हंसू से कहने लगा, रे हंसो कौन है विश्वावीस, कौन है वीर विक्रमाजीत? कहने लगे महाराज पृथ्वी के ऊपर उज्जैन शहर का राजा है जिसका नाम वीर विक्रमाजीत है और वो विश्वावीस राजा है। राजा इंद्र कहने लगे आपको पता है विश्वावीस किसे कहते हैं? हाँ महाराज, जो सर्वगुण संपन्न हो और दूसरों के दुख में पड़ करके सुख देने वाला हो पर दुख भंजनहार हो वो विश्वावीस होता है। राजा इंद्र कहने लगे ऐसे नहीं, एक एक करके बताओ। राजा इंद्र एक एक पूछता है। वो हंस तो बड़े चतुर थे, राजा का गुण जानते थे, एक एक बात का सटीक जवाब देते। राजा इंद्र पूछता है कि बताओ। बोल। एक। हाँ? एक। ओम। 2 सूर्य चंद्रमा। 3 लोक। 4 वेद। 5 तत्व। 6 शास्त्र। 7 दीप। 8 अष्ट वसु। 9 खंड। 10 इंद्री भी होती हैं, 10 दिशा। 11 रुद्र। 12 पंथ। 13 वेदी। 14 रतन। 15 तिथि। 16 श्रृंगार। 17 सत। 18 प्रमाण। 19 उपनिषद। 20 विश्वा निराकार जगदीश। राजा इंद्र ने सुना, बड़ा क्रोधित हुआ और उन हंसों के अंदर एक बहुत सुंदर हंसनी थी। राजा इंद्र उस हंसनी को पकड़ करके अपने कब्जे में कर लेता है और हंसू को भगा दिया कि जाओ यहां से, जिसकी बड़ाई कर रहे हो, जिसको विश्वावीस बता रहे हो, वो राजा वीर विक्रमाजीत आएगा तो ये हंसनी दूंगा, वरना ये हंसनी आपको नहीं मिलेगी। जाओ वापिस जाओ यहां से। हंस कहने लगे महाराज हमने कोई झूठ नहीं कहा, 12 साल उस राजा के पास में रुके, उसका अन्न खाया है और जैसा वो है वैसा ही हमने बताया, इसमें झूठ कुछ नहीं कहा। महाराज आप नाराज क्यों हैं, क्रोधित क्यों हैं? और ये हंसनी हमारी दे दीजिए, हम हमारे मानस सरोवर को जा रहे हैं। राजा कहने लगा नहीं, अब चाहे कुछ भी हो, वो राजा वीर विक्रमाजीत आएगा, वो ये हंसनी छुटाएगा, छड़ से छुटाए, बड़ से छुटाए, लड़ाई करके छुटाए, चाहे कैसे भी छुटाए, उसे छुटानी पड़ेगी।
बेचारे हंस दुखी होकर के, और इंद्रपुरी से जाना तो था मानसरोवर में, लेकिन वापिस उज्जैन शहर में आ जाते हैं। राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगे, हंसो आप मानसरोवर में जा रहे थे, वापिस कैसे आ गए? और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप में कुछ कमी है, आप में से कोई कम है। राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगा कि आप गए थे और आप तुरंत वापस आ गए, और सारे के सारे व्याकुल हैं, आपकी आंखों में आंसू, आपकी आंखों में पानी है, मायूस क्यों है? मामला क्या है? चक्कर क्या है? हंस कहने लगे, महाराज राजा इंद्र के सामने हमने आपकी बड़ाई कर दी, और वो राजा इंद्र क्रोधित हो गया, और उसने क्रोध में भर करके हमारी एक हंसनी को अपने कब्जे में कर लिया, और कहता है कि राजा वीर विक्रमादित्य आकर के छुटाएगा तो ये हंसनी दूंगा, वरना मैं हंसनी नहीं दूंगा। राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगा, हंसो अरे ताने के जरूरत थी मेरी बड़ाई करने की? चुपचाप अपने मानसरोवर में चला जाता, रास्ता में के जरूरत थी बड़ाई करने की? हंस कहने लगे, महाराज ये तो उस राजा इंद्र ने हमारी एक हंसनी को अपने कब्जे में किया है, यदि वो हम सब की गर्दन भी उड़ा देता, हमें मार देता, तो भी हम आपकी बड़ाई करने से रुकते नहीं। क्यों? कि आपका अंजल पान किया है, आपका नमक खाया है। राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगा, कोई बात नहीं हंसो, यदि मेरे कारण आपकी हंसनी आपसे बिछुड़ी है तो मैं उस हंसनी को आपसे मिलाऊंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन वो राजा इंद्र है, देवताओं का राजा है, वो तो देवराज है, और मैं एक साधारण पृथ्वी का इंसान, मेरा और इंद्र का मुकाबला तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहे कुछ भी करो, चाहे जैसे तैसे कुछ भी यत्न बना करके आपकी हंसनी लाऊंगा, और हंसनी नहीं मिली तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। राजा वीर विक्रमादित्य चलता है, और चलते समय हंसू से बताता है कि आप 12 साल मेरे पास में रहे थे, 12 साल में मैंने आपको नहीं बताया कि मेरे कर्म क्या है, मेरे धर्म क्या है, मैंने कौन कौन से नियम कर रखे हैं, लेकिन आज मैं ऐसे लक्ष्य पर जा रहा हूं कि पता नहीं जिंदा वापस भी आऊंगा कि नहीं, इसलिए आपको बता देता हूं कि मेरे धर्म क्या है, मेरे कर्म क्या है, मैंने कौन कौन से सत्य, कौन कौन से नियम कर रखे हैं, बताता हूं, सुनिए। नो बोला मैं कह के उल्टा नहीं रे फिरूंगा, और सदा आगे ने कदम धरूंगा, करा के दुख दूरी करूंगा, मैं जीऊंगा इतने वो कहते उल्टा नहीं रे फिरूंगा, और सदा आगे ने कदम धरूंगा, हो गया के दुख दूर करूंगा, मैं हो जीऊंगा, हो जितने रे हो जितने मने चाहे कोई मिल जाओ मुठिया नाड़ी, उसकी बिना सोचो बात उगाड़ी, वो उसकी बिना सोचो बात उगाड़ी, पतली रमाड़ी मोटी दूंगा, कमल एक लंगोटी दूंगा, भूखे न तो रोटी दूंगा, मैं वो जीऊंगा, वो जितने रे ओ
और धर्म किया खची एक लकीर, सबकी खींची एक लकीर, गरीब वीर का बाती रहूंगा ठाडे का ना साथी होगा, हीने की गल हिम्मती होगा मैं जीवूंगा। वो जितने वो कहते उल्टा नहीं रे फिरूंगा, और सदा आगे मैं कदम धरूंगा, हो गैरों के दुख दूर करूंगा, वो जीऊंगा, हो जितने आज तुम हंस बड़े बिना पर के, अरे बिगड़ी मैं कौन घर कुण घर के, बिगड़ी में कौन गैर कौन घर के, हर के गुण मिट गाया करूंगा, हरिद्वार गढ़ जाया करूंगा, श्री गंगा जी में नहाया करूंगा मैं, वो जीऊंगा, वो जितने वो कहते उल्टा नहीं रे फिरूंगा, और सदा आगे मैं कदम धरूंगा, वो गैरों के दुख दूर करूंगा, वो जीऊंगा, वो जितने कह मांगे राम ना आत्मा मारूं, सदा मैं आगे की बात विचारूं, और सदा आगे की बात विचारो, सुल्फा दारू पिटू लोना खाके रफीम कद झूलोना, लक्ष्मी चंद के गुण भूलो ना मैं, वो जीऊंगा, वो जितने कहने लगे